हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मेंटर 365। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि हमारी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट की है हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रीएम्बल के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 to 4, जिसे हम बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इट विल बी अ स्मॉल वीडियो फ्रेंड्स, बट I will posting with article 1 to 4, then 5 to 11 the citizen sequence I will follow, so that when you watch the playlist that will help you to learn it easily. Okay, so बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। So friends, हमारा आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें मैंने जैसे आपको कहा कि हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4 हमारा आता है पार्ट 1 में। ओके, आर्टिकल 1 क्या बोलता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ओके, नेम क्या है और कितनी जगह तक वो फैली हुई है जगह यूनियन की, वो बताता है। सेकंड, एस्टैब्लिशमेंट या फिर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। हम कोई नई स्टेट बना रहे हैं या फिर किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं। थर्ड इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। हम कोई नई स्टेट बना रहे हैं या फिर उसकी जगह को थोड़ा ऑल्टर कर रहे हैं, उसकी बाउंड्रीज को या उसके नाम को या फिर उसके एग्जिस्टेंस को थोड़ा बदल रहे हैं। जैसे हम यूटी को कभी स्टेट करते थे, स्टेट को कभी यूटी करते थे। दिस ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट। आर्टिकल 4 कहते हैं आर्टिकल लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंट्री इंसिडेंट। ये आर्टिकल 4 जो है 2 और 3 को प्रोटेक्ट करता है इन सिंपल वे, इफ आई से। ओके, सो यूनियन टेरिटरी में हमारा सबसे पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आर्टिकल 1 फ्रेंड्स हमारा जो है मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको आपको एक और चीज़ याद रखनी है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करते हैं इंडिया, दैट इज अ भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। हम इसको यूनियन ऑफ स्टेट बोलते हैं फ्रेंड्स, इंडिया को। हम इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोलते हैं। ओके, कहते हैं टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। इन सबको मिलाकर हमारी एक इंडिया बना है, जिसमें 28 स्टेट्स है करंट में फ्रेंड्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। राइट, अब बोलते हैं जैसे उन्होंने बोला है पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स आर्टिकल 1 टू रिलेटेड यूनियन एंड टेरिटरी। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज अ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। दिस टेल्स अस द नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। ये उनका नेचर बताते हैं, हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। ओके, बोलते द एक्सप्रेशन ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट एस्टैब्लिशेस फर्स्ट, इंडिया इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट। ये स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट होने की वजह से नहीं बना है इंडिया। स्टेट्स हैव नो राइट टू सक्सीड फ्रॉम द इंडियन यूनियन। उनके पास कोई हक नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। दस इंडिया प्रेफर द टर्म यूनियन। हम यूनियन वर्ड को ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, इंस्टेड ऑफ फेडरेशन। राइट, और यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब या फिर यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? ऑल स्टेट्स, बट territories of India including entire territory like that is states of any other territory that may be acquired by the Indian future। ठीक है, वो भी उनकी भी बात करें, वो भी हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के पार्ट बनता है। तो बोलते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन एंड इंक्लूड्स ऑल टेरिटरीज ओवर विच सॉवरेनिटी ऑफ द इंडियन एक्सटेंस। ओके, वाइड एक्सप्रेशन है इसका, ये सारी टेरिटरीज को इंक्लूड करने की बात करते हैं। ठीक है, जहां जहां इंडियन की सॉवरेनिटी बढ़ती जाएगी। इंडियन टेरिटरी एज अंडर आर्टिकल 1 ऑल स्टेट्स फ्रेंड्स, राइट। यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज टू बी एक्वायर्ड बाय इंडियन इन फ्यूचर। कहने का मतलब क्या फ्रेंड्स? इंडियन टेरिटरी है इंडिया का जो बाउंड्री है, हिस्सा है, जहां पर हम लोग इंडिया बोलते हैं, ये इंडिया है, उसमें जितनी भी स्टेट्स है वो आ जाती हैं, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है वो भी आ जाती हैं, और जितनी टेरिटरीज को हम नियर बाय फ्यूचर में एक्वायर करेंगे वो भी हमारे इसका पार्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आर्टिकल 3 जैसे कि मैंने कहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। इसमें फ्रेंड्स आपको एक चीज याद रखनी है जिसको हम बोलते हैं फिदा, FIDAA। व्हाट इज दिस? दिस इज अ शॉर्टकट टू रिमेंबर। फर्स्ट इज इंक्रीज द एरिया ऑफ फर्स्ट आ गया फॉर्म ऑफ अ न्यू स्टेट, जो F से डिफाइन हमने किया फिदा में। I से हमारा था इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, पहले आप लिख लीजिए। थर्ड हमारा था डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, D FID। A से
alter the boundaries of any state. Then last A, alter the name of any state. What is this friend? What I'm talking about? हम कोई भी नियर बाय फ्यूचर में क्यों कोई नई स्टेट बना सकते हैं बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट. हम किसी टेरिटरी से कोई हिस्सा निकालें और उसका अलग स्टेट हम बना सकते हैं, या हम स्टेट्स को ज्वाइंट करके एक यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं. ये हमारा हम ये कर सकते हैं. सेकेंड, हम इंक्रीज कर सकते हैं किसी भी स्टेट की एरिया को, बढ़ा सकते हैं उसकी एरिया को 5 किलोमीटर तक का फॉर एग्जाम्पल, तो वो 6 या 7 हम कर सकते हैं. या किसी की एरिया को हम कम भी कर सकते हैं, या किसी की बाउंड्री की स्टेट को ऑल्टर कर सकते हैं, किसी की स्टेट का नाम भी हम बदल सकते हैं. लेकिन फ्रेंड्स ये हम कर सकते हैं विद द प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन या फिर एंड ऑल्सो रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर. दोनों की परमिशन होने के बाद ही हम ये कर सकते हैं. इंटरनल स्टेट को भी एडजस्ट करना है इसमें, ठीक है. आर्टिकल 3 हमारा फर्स्ट शेड्यूल में आता है, आप लोगों को पता है ये चीज, ठीक है. आर्टिकल 2 मैंने आपको बता दिया, जिसमें पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द मैप. इसकी बात हम करते हैं. कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिसमें पार्लियामेंट डिसीजन लेते हैं, मैप को हम रीड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. कहीं पर हम कोई सेशन हुआ है, ऑक्यूपेशन किया है, हमने किसी को कॉन्क्वेस्ट कर लिया है, किसी भी कंडीशन में पार्लियामेंट. आर्टिकल 3 मैंने आपको बताया. आर्टिकल 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पार्लियामेंट में लॉ के तहत एडमिट न्यू स्टेट्स को एडमिट कर सकते हैं इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, या फिर एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन टर्म्स एंड कंडीशन इट डीम्स इट, या फिर कुछ न्यू बनानी स्टेट तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारे ऊपर है, जिसके हिसाब से हमें करना है, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं. पार्लियामेंट के पास पावर है कि कैन रीड्रॉ द मैप, वही कंडीशंस देखी जाएंगी, ठीक है. हमने किसी को जबरदस्ती पकड़ लिया है, या कोई ऑक्यूपेशन हो गई है, कब्जा हो गया है, कुछ भी रीजन है, ऑन कंडीशन इज दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया. प्रीएम्बल ऑफ इंडिया हमें वो कंडीशंस बताता है, राइट. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 4 ये प्रोटेक्टेड है, 2 and 3 प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 4 है ना, 4 उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है. उसके बाद हमारा फ्रेंड्स आता है इसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट. एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए. बांग्लादेश एग्रीमेंट हुआ था फ्रेंड्स 16/5/1947 को, विच कुड नॉट बी रेटिफाइड. उसके बाद हमारा वो था 19 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 कुड नॉट बी नोटिफाइड. 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015. दैट्स वाई 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 हैज टू बी पास्ड फॉर रेक्टिफाइंग. इसको हमने रेक्टिफाइंग के लिए पास किया गया था कि जो भी पीछे गलतियां हुई हैं उसको हम ठीक थोड़ा कर सकें, राइट फ्रेंड्स. सो फ्रेंड दिस वॉज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, बट as I say, it's a very important also. In this we have covered part 1, article 1 to 4 we have completed in this video. Okay, so friends आज की वीडियो मेरी यहीं खत्म होती है. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ है वो आपको मिल सके, और प्रीवियस जितने भी वीडियोज़ है आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी. मेक श्योर आप सारी की सारी वीडियोज़ देखें. Okay, so please like, share and subscribe my channel so that I get a motivation to make my next videos. Till then, take care. अच्छे से पढ़ाई करें. See you in the next video.